अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम देखते हैं कि हम FortiGate फायरवॉल के अंदर रिडंडेंट इंटरफेस किस तरह कॉन्फ़िगर करते हैं। जिस तरह एक HA होता है कि अगर एक डाउन होती है फायरवॉल तो दूसरी ऑटो अप हो जाती है, इस तरह ही इसमें रिडंडेंट इंटरफेस होता है कि अगर एक इंटरफेस डाउन होगा तो दूसरा ऑटोमेटिक अप हो जाएगा। तो ये हमारी टोपोलॉजी है, Fortinet फायरवॉल है, ये हमारी ISP है और इसी को हम मैनेजमेंट के लिए यूज़ करेंगे पोर्ट 1 को। और ये हमारा एक स्विच है, इसके ऊपर कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है और ये इसकी IP स्कीम है जो इन सिस्टम्स को मिलेगी। हम FortiGate के अंदर DHCP इनेबल करेंगे और ये जो दो पोर्ट्स हैं इनको हम एज ए रिडंडेंट इंटरफेस कॉन्फ़िगर करते हैं। तो सबसे पहले हम FortiGate के ऊपर कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, सबसे पहले चेक कर लेते हैं इसको IP का मिला हुआ है। बाय डिफ़ॉल्ट एडमिन और पासवर्ड कुछ नहीं होता, नया पासवर्ड देते हैं एडमिन एडमिन। और अब इसका सबसे पहले नाम चेंज करते हैं। तो कॉन्फ़िग सिस्टम ग्लोबल की कमांड से आप इसका होस्ट नेम चेंज कर सकते हैं, सेट होस्ट नेम, और हम इसको करते हैं FW। अब जब एंड करके इसको बाहर आ जाए तो ये अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, अब हम चेक करते हैं इसको IP क्या मिला है। तो शो सिस्टम इंटरफेस क्वेश्चन मार्क। तो DHCP इसका पोर्ट 1 के ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट ऑन होता है, पोर्ट 2 स्टैटिक है और बाकी पोर्ट स्टैटिक हैं। तो 131 से हम इसका GUI इंटरफेस जो है वो ले सकते हैं। तो इस IP पे चलते हैं 131.192.168.43.131। तो ये इसका इंटरफेस आ गया, एडमिन और एडमिन। ओके करते हैं, इसको लेटर कर देते हैं, डोंट शो अगेन। ये हमारी एक फ्रेश फायरवॉल है, इसके ऊपर कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं हुई। तो सबसे पहले हम ये होस्ट नेम हमने जो चेंज किया था यहाँ पे शो हो रहा है FW। सबसे पहले हम चलते हैं नेटवर्क के अंदर और इंटरफेसेस को नाम दे देते हैं। हमारा जो पोर्ट 1 है वो हमारा ISP है, वैन इंटरफेस है। तो हम पोर्ट 1 को कॉन्फ़िगर करते हैं, कॉन्फ़िगर तो ऑलरेडी हुआ है, इसको करते हैं वैन और रोल इसका कर देते हैं वैन। बाकी IP इसको DHCP से मिल रहा है और ये सारी इसको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस मिली हुई है, इसको हम एज इट इज़ ओके कर देंगे। इसके बाद हमने देखना है कि हमने लैन की तरफ कौन सी पोर्ट्स आ रही हैं। पोर्ट 2 और पोर्ट 3 हमारी जा रही है लैन की तरफ। तो हम पोर्ट 2 और पोर्ट 3 को लैन कॉन्फ़िगर करते हैं, लैन 1, और रोल इसको लैन कर देंगे। बाकी हम अभी IP नहीं देंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, इसको ओके करते हैं इसको। और पोर्ट 3 को हम लैन 2 कर देंगे, लैन -2, और रोल इसका लैन। बाकी एज इट इज़ छोड़ देते हैं। ये हमारा एक स्टेप कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम चलते हैं DNS देते हैं, क्योंकि ये हमारी फ्रेश फायरवॉल है तो हमने इस पर सब कुछ कॉन्फ़िगर करना है। 8.8.8 और सेकेंडरी हम कर देते हैं 1.1.1.1। ये सेकंड स्टेप हमारा हो गया। थर्ड स्टेप के अंदर हमने स्टैटिक रूट डिफ़ाइन करने होते हैं ताकि अगली डिवाइसेस पे इंटरनेट रन हो सके हमारा। तो हम क्रिएट न्यू करते हैं, गेटवे हमारा, इसको डायनेमिक करेंगे। इंटरफेस में वैन आएगा और गेटवे में डायनेमिक कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। ये थर्ड स्टेप हो गया। और उसके बाद हमने पॉलिसी बनानी है, पॉलिसी हम कुछ देर बाद में डिफ़ाइन करेंगे। सबसे पहले हम रिडंडेंट इंटरफेस बना लेते हैं। तो टोपोलॉजी के मुताबिक हमारा जो पोर्ट 2 और पोर्ट 3 है ये हमारे रिडंडेंट इंटरफेस हैं। तो क्रिएट न्यू इंटरफेसेस, तो हम इसको नाम देते हैं रिडंडेंट इंटरफेस। और टाइप में जाएंगे रिडंडेंट इंटरफेस। अच्छा, इंटरफेस मेंबर्स लैन 1 और लैन 2। अच्छा, इसमें एक चीज़ बहुत नोट करने वाली है, अगर आप पोर्ट 3 को ऊपर रखेंगे तो ट्रैफिक सारी पोर्ट 3 के थ्रू जो है वो पास होगी। अगर पोर्ट 2 को ऊपर रखेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है जब तक ये डाउन नहीं होती पोर्ट 2 के थ्रू जाएगी। तो इस चीज़ का आपने ख्याल कर लेना। अब हम इसको IP दे देते हैं। IP हम इसका पिंग ऑन करना है। IP हमारा जो था टोपोलॉजी के अकॉर्डिंग 192.168.1.254 था। तो 192.168.68.1.254, और हम इसका DHCP भी इनेबल कर देते हैं ताकि हमें आगे जो सिस्टम्स हैं उनको IP ना देना पड़े।
सॉरी /24 रेसिपी आ गया। ओके कर दें इसको। अभी हम देखते हैं अपने एक सिस्टम को कि उसके ऊपर इंटरनेट रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इंटरनेट नहीं चलेगा क्योंकि हमने कोई पॉलिसी अभी डिफ़ाइन नहीं की। तो इसको चेक कर लेते हैं। अब मैं इसको पिंग लगा देता हूँ, cmd पिंग 8.8.8.8 और -t। अच्छा, ये पिंग नहीं हो रहा, तो अब चलते हैं एक पॉलिसी डिफ़ाइन करते हैं। सबसे पहले पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट्स, फायरवॉल पॉलिसी और क्रिएट न्यू। हम लैन टू वैन की पॉलिसी बनानी है। इनकमिंग इंटरफेस में आ जाएगा हमारा रिडंडेंट इंटरफेस जो हमने बनाए थे। आउटगोइंग में हमारा आ जाएगा वैन और सोर्स ऑल, डेस्टिनेशन ऑल और सर्विसेज में भी ऑल, और ऑल सेशन कर देते हैं। इसको ओके कर देते हैं। अब हमारा इंटरनेट उस पर चल पिंग हो रहा, पिंग होना शुरू हो जाएगा। ये देखो पिंग आ गया। तो ये अब हम एक इंटरफेस को डाउन करते हैं, फिर देखते हैं कि हमारा दूसरे इंटरफेस के थ्रू ट्रैफिक जाती है कि नहीं जाती। अभी हमारा ये था कि हम पोर्ट 2 ऊपर थी और 3 डाउन, हम 3 नीचे थी। तो अब पोर्ट 2 को डाउन करते हैं, फिर चेक करते हैं। तो पोर्ट 2 को डाउन करने के लिए चलते हैं जी कंसोल में, कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस, एडिट पोर्ट 2 और सेट स्टेटस डाउन। अच्छा, अब इसमें हम देखते हैं। अभी तो ये ट्रैफिक पिंग हो रहा है, तो ट्रैफिक कितनी ड्रॉप होगी, कितने पिंग्स ड्रॉप होती हैं। डाउन करते हैं और इसको एंड कर देंगे ताकि ये सेव हो जाए। अब चेक करते हैं ये ये बिल्कुल डाउन नहीं हुआ क्योंकि कोई डाउन नहीं हुआ इसका। तो अब ट्रैफिक जो है ना पोर्ट 3 की तरफ जा रही है। तो अब पोर्ट 3 को भी डाउन करके देखते हैं। तो कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस और एडिट पोर्ट 3 सेट स्टेटस डाउन एंड अब चेक करते हैं। हमारा नेट बंद हो गया, पिंग जो है ड्रॉप होना शुरू हो गई। अच्छा, अब हम पोर्ट 2 को अप करते हैं। कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस एडिट पोर्ट 2 सेट स्टेटस अप एंड अब पिंग जो है दोबारा शुरू हो जाएगी। देखें पिंग शुरू हो गई। तो इस तरीके की मदद से हम FortiGate फायरवॉल के अंदर रिडंडेंट इंटरफेस जो है वो कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ताकि अगर हमारा एक लिंक ड्रॉप हो जाए, एक लिंक बंद होता है, तो हम ट्रैफिक जो है वो दूसरे लिंक के थ्रू हमारी वो पास होना शुरू हो जाए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।